और बड़े अफसोस की बात तो यहाँ पर हमें ये भी दिखाई देती है कि इनका साथ हमारे देश के नेता भी देते हैं, जो एमएलए भी हैं। Go back, go back. China virus, go back. Go back, go back. China virus, go back. मोदी जी ने कहा था कि आप अपने घरों में रहकर ये काम करें। सोशल मीडिया में सवाल यही है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज में, मैं हूं शकील बागमारे। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अपील की थी कि देश की जनता को कल रात 9:09 तक अपने घरों में, घर के दरवाजे के पास या घर के बालकनियों में आप दिया जलाएं या मोमबत्ती जलाएं या अपने मोबाइल के फ़ोन की टॉर्च जलाएं। प्रधानमंत्री का कहना मानते हुए देश भर में यह नज़ारा देखने को मिला। लोग अपने घरों के लाइट्स को बंद करके कई जगह दिए से जगमगाता भारत दिखा, तो कई जगह मोबाइल के टॉर्च से जगमगाता भारत दिखा, तो कई जगह मोमबत्ती से जलाते हुए लोग भी दिखे। उसके साथ ही साथ ऐसा भी नज़ारा देखने को मिला कि कई लोग रास्तों पर एक रैली की शक्ल में हाथों में मशाल को हाथ में थामे हुए गो कोरोना गो के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। अब सवाल यह था कि मोदी जी ने कहा था कि आप अपने घरों में रहकर ये काम करें, उसके बावजूद भी लोग रास्तों पर आते हैं और हाथों में मशाल थामे हुए तकरीबन 100, 200, 300 तक पब्लिक एक भीड़ की तरह जमा होते हैं और रैली के शक्ल में लोग गो कोरोना गो के नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, इनके समर्थन में हमें कई जगहों पर एमएलए भी दिखाई दिए जो इनके साथ मौजूद रहते हैं और वो भी गो कोरोना गो के नारे देते हैं और कई जगह तो बयानबाजी भी की जाती है। देखिए। लेजेंड से डील रहा लेजेंड से Go back, go back. China virus, go back. Go back, go back. China virus, go back. Go back, go back. China virus, go back. पूरा देश में लॉकडाउन लगाया गया है और उसके बावजूद मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप अपने घरों में रहकर ये काम करें। उसके बावजूद भी लोग रास्ते पर आते हैं और बड़े अफसोस की बात तो यहाँ पर हमें ये भी दिखाई देती है कि इनका साथ हमारे देश के नेता भी देते हैं, जो एमएलए भी हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और इससे भी बड़ा सवाल आज सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। वो सवाल ये है कि जब लॉकडाउन किया जाता है तो उसके बावजूद लोग रास्ते पर आते हैं, तो प्रशासन, पुलिस इंतजामिया कहाँ था? क्यों इनको रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्यों इनको एक जगह जमा होने दिया गया? अगर होने भी दिया गया तो क्यों इनसे ये नहीं कहा गया कि आप डिस्टेंस बनाए रखें? ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। लोग एक हुजूम की तरह
रास्तों पर दिखाई दिए और जो एमएलए थे उन एमएलए के करीब भी कई लोग जमा हुए थे, उन्होंने भी डिस्टेंस रखने को नहीं कहा। यानी कि जो लॉकडाउन देश में लागू किया गया है उस लॉकडाउन का ही उल्लंघन किया जाता है। इसमें जनता के साथ नेता भी शामिल होते हैं। तो सभी सोशल मीडिया में सवाल यही है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों इन्हें खुला छोड़ दिया गया, क्यों इन्हें एक भीड़ की शक्ल में आने दिया गया। ऐसे कई सवाल आज प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट पर उठ खड़े हुए हैं। क्या इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ऐसे बहुत से सवाल हैं। क्या इन पर कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाने का कार्यक्रम इसलिए रखा था और इसलिए बजाने के लिए कहा था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस विभाग है, जो अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए, हमारी जानों के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए ताली और थाली बजाने का कार्यक्रम किया गया था। ना कि ताली और थाली बजाने से ये कोरोना वायरस जाएगा, इस तरह उन्होंने नहीं कहा था। और इसी तरह जो दिया जलाने की बात कही गई थी, वो भी एक जो माहौल, जो इस बीमारी से खौफजदा लोग हैं, जो घरों में बैठकर परेशान हैं, उन लोगों को एक एनर्जी के रूप में, एक गेट टुगेदर के रूप में, एक खुशी महसूस करने के लिए इस दिया और मेणबत्ती या बैटरी के जरिए रोशनी की एक किरण आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। जो आप खौफ में हैं, उस खौफ को दूर करने के लिए बस ये कार्यक्रम किया गया था। ना ही इससे भी कोरोना भागेगा, बल्कि जो आप कर रहे हैं, जो एक मौत की शक्ल में आप जमा हो रहे हैं, इससे कोरोना भागेगा नहीं, बल्कि कोरोना आप तक आ जाएगा। इसका ख्याल रखिए, बेवकूफ ना बनिए। आज देश का हर नागरिक मोदी जी के एक बात पर हर चीज करने को राजी है। अगर मोदी जी साथ ही साथ ये भी कह देते कि आपके घरों के करीब जो मजबूर हैं, जिनके घरों में खाने के लिए नहीं है, आप एक आदमी को भी, एक व्यक्ति को भी आप उसकी अगर परेशानी को दूर करें, उसके खाने की जो ज़रूरतें चीज़ हैं, आप अगर उस गरीब तक ले जाकर देने को कहते, तो आज पूरे देश मोदी जी की एक बात पर अपने जो शहर हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, उन जगह ये लोग उन गरीबों की, उन मजबूरों की जाकर मदद करते। और अगर ऐसा होता तो आज इस लॉकडाउन के मौके पर कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता, अगर मोदी जी ऐसा कहते तो। और मैं इस लॉकडाउन में जो अपने घरों से बाहर तो आ रहे हैं, मगर बाहर आने की वजह इनकी यही है कि ये लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो रास्तों पर सोए हुए हैं, जो जिनके घरों में चूल्हे बुझ चुके हैं, उनके लिए राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनकी भूख को मिटाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं, जो लोग इस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन होने के बावजूद रास्तों पर आकर गो कोरोना के नारे तो नहीं दे रहे, बल्कि जो भूखे हैं उनकी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा इस वीडियो को भी देखिए, ये आदमी किस तरह अपना सर पीट रहा है। क्या आपको लगता है इस तरह सर पीटने से, गो कोरोना गो कहने से क्या कोरोना चला जाएगा? क्या इस बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा? अगर इस बीमारी से अगर छुटकारा मिलता, अगर इस तरह कहने से या ताली बजाने से या बर्तन बजाने से या मोमबत्ती जलाने से या दिया जलाने से या मोबाइल की टॉर्च जलाने से
अगर कोरोना जाता तो दुनिया के हर कोने कोने में इस तरह किया जाता, ना कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने के लिए कोशिश करते। बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह लोग रास्ते पर आते हैं, जबकि कर्फ्यू का माहौल है, 144 लगाया गया है, लॉकडाउन का आदेश है, उसके बावजूद भी लोग रास्ते पर आते हैं, नेता रास्तों पर आते हैं और प्रशासन और पुलिस विभाग खामोश नजर आता है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि ना ही ताली बजाने से, ना ही बर्तन बजाने से, और ना ही मेणबत्ती जलाने से, और ना ही मोबाइल की टॉर्च की रोशनी बताने से, ना ही दिया जलाने से इस कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो सरकार का आदेश का पालन करें और अपने घरों में रहे, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ना कि आप हाथों में मशाल थामे हुए रास्तों में एक भीड़ की तरह रास्तों में गो कोरोना गो कहते रहेंगे तो गो कोरोना तो नहीं होगा, मगर आप जो भीड़ जमा हो चुकी है, अगर उस भीड़ में एक व्यक्ति भी इस कोरोना वायरस का शिकार हुआ होगा तो वो कोरोना आप तक पहुंच जाएगा। इसका ख्याल रखिए। फिर से कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़।